आदरणीय ब्रांड प्रतिनिधि, हमारे सम्मानित रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एमरा के परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास मौके पर हम सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं एमरा की 10वीं वर्षगांठ के लिए। हम सब ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त की। आज हम न सिर्फ पिछले 10 साल का जश्न मना रहे हैं और बल्कि एक उज्जवल भविष्य की दिशा के कदम भी बढ़ा रहे हैं। आने वाला समय और भी चुनौतियों को लेकर आएगा और एमरा हमेशा आपके आवाज को मार्गदर्शन बनता रहेगा। और आज का ये सेलिब्रेशन हम लोग सब मिलके बहुत ही धूमधाम से मनाएं और आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसको हम लोग अच्छे से एमरा टीम के साथ हम लोग रिटेल्स को और इतना स्नेह और प्यार दिखाया। इसके बाद हमारे प्रिय डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने हमेशा हमें साथ देते रहा और ये हमारे शुभचिंतक हैं। और अंत में हमारे यहाँ पे आए ब्रांड के डेलीगेट्स जिन्होंने हमेशा एमरा का फीडबैक एज ए पॉजिटिव फीडबैक लिया और साथ मिलके यानी कि एमरा उसके 10 वर्ष पूरे होने पर मैं एमरा के अध्यक्ष श्री कैलाश लखियानी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है क्योंकि मैं एमरा के गठन के समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है का आक्रमण भी मोबाइल रिटेल ट्रेड पर देखा है और उसका जिस प्रकार से प्रतिसाद एमरा ने किया वो भी काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इतने कम समय में जिस प्रकार से अपनी गतिविधियों के द्वारा पूरे देश में एमरा ने जो संगठन तैयार किया है वो बाकी सभी संगठनों के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है कि संगठन कैसे काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एमरा इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा और मोबाइल रिटेलर्स की जो समस्याएं हैं मुझे मालूम है अभी बहुत समस्याओं का हल करना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक एक समस्या का हल करेंगे और उन समस्याओं को हल करने में एमरा की बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक बार फिर Once again, I would like call on the stage. मैं आज पूरा झारखंड यहाँ आया हुआ है। मैं ये उम्मीद करूं कि जो पूरी टीम है वो इस दिशा में बहुत ठोस पहल करे। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने मंत्री महोदय को, धनबाद एसएसपी को, धनबाद डीसी को, बैंक और चैम्बर की ओर से ज्ञापन भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदता है उसका पैसा कहाँ से आया है इसकी जिम्मेवारी हमारे लिए रहती है। आज बैंक मोड़ में एक गुपचुप वाला है, उसने 10 रुपये का पेमेंट लिया है बार कोडिंग से, तो स्कैन पेमेंट होता है, उसको गुड़गांव से नोटिस आ रही है। क्या हम ये मान लें कि सरकार जो है भुक्त भोगी को ही परेशान करेगी? जो क्रिमिनल है वो बेफिक्र घूम रहे हैं बाजार। व्यापार में ग्रोथ भी बहुत जरूरी है और नफा भी बहुत जरूरी है। आज इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं मैं, आप अपना 80% व्यापार बढ़ाने के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप मार्जिन 1%, आधा परसेंट, 2% रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 20% व्यापार ऐसा करें जिसमें आपको एक सॉलिड मार्जिन आ जाए, जो दोनों मिला के एवरेज आपकी जीविका भी चलेगी। और बेचारा इतना दुखी है कि वो घर से निकल के एक मोबाइल नहीं खरीद पाता है जब तक वो दिन भर ना घूम ले। वो 25 दुकानों में जाता है, हर दुकानों से कोई ना कोई ऑफर उसको मिलते रहता है और वो लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है। अपने आप में एक सिद्धांत बनाए, रिटेल सेक्टर में जो है आप व्यापार ग्रोथ के लिए कुछ भी आप करें, लेकिन 20% व्यापार ऐसा करें जिसमें आपको हैंडसम मार्जिन आए। दुकान ग्राहक को सामान खरीदना है। इधर कुछ कंप्लेन आई है हमारे पास चैम्बर में कि कुछ दुकानदार बंधु जो है वो मोबाइल बेचते हैं, प्रॉपर में उसका आई कार्ड वगैरह नहीं लेते हैं। सरकार इंतजार में है, एक शरीफ आदमी रडार पे आवे, वो अपना सारा जिम्मेदारी उस पर डाल देती है। सावधान रहें। रिटेल सेक्टर जो है अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो चुका है। आपके पास बहुत ताकत है। एमरा ने 10 साल पूरे किए हैं और यहाँ की जो उपस्थिति है उसे देख के ये अंदाज हो रहा है कि सारे बुद्धिजीवी वर्ग से थोड़ा अपने आप को अपडेट करें, माल बेचने के चक्कर में गलती का शिकार न हो जाए। धन्यवाद। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट झारखंड।
मैं यहाँ आए सारे मोबाइल रिटेलर्स, ब्रांड एम्प्लॉय, एनबीएमसी एम्प्लॉय और डिस्ट्रीब्यूटर्स बंधुओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एमरा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सिखाया है। मेरे व्यापार को आगे बढ़ाने में मेरी बहुत मदद की है। एमरा हमारे व्यापारिक जीवन में एक जीवनदायिनी वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें और शाखाएं पूरे संस्था को जोड़े और शाखाओं को सींचे और मजबूत बनाए। और मैं इस मंच से खास करके एमरा के फाउंडर चेयरमैन श्री कैलाश लखियानी जी और अपने नेशनल टीम और झारखंड टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Time really flies. I remember the time when it all started, when Team Amra came together as a support for motivating the retail partners at the time of selling 3G smartphones to not panic and motivating them to sell at profits and not to incur losses. I think it has taken a lot of selfless effort on the part of Team Amra from those days to have provided that guidance at that time, which was very about the digital future. Amra has created a very, very differentiated service for all channel partners, and I think the results are there for everybody to see and experience. At all points of time, Amra has come forward and supported the mobile phone trade, or I would rather say the digital trade, and continuously interacted with brands, with government bodies, with trade partners, with distributors, to always continue to protect the interests of all the trade partners. For the 10th birthday of Team Amra and for many more to come, my best wishes for becoming the most valuable partner to the trade and industry and the government. Keep continuing this good work and keep contributing to the growth of digital future of this country. You're playing an invaluable role, and it's a pleasure to always interact with all of you and to be able to support your efforts, be it a social cause like the blood donation camps or providing valuable inputs for the industry. We will continue to support all of you, and our best wishes continue to be with you for this journey. तो चलिए बढ़ते हैं लंच ब्रेक की तरफ, लेकिन कोई भी मिस ना करे आवर सेकंड सेशन। तो चलिए your anniversary। के साथ में है और PMCS का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मिस्टर रविप्रीत जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है
रोटरी क्लब के, वो अभी शायद नहीं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और एक बार मैं आपको फिर से 10th एनिवर्सरी के लिए बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं आप लोग? मैं एमरा की छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। एमरा बना के आगे फ्यूचर को बहुत फोर्चुन कर पाते हैं। तो उससे पहले 2011 में स्नैपडील में वहाँ पे लिस्ट हुआ था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे ये पॉइंट आउट किया कि ये लिस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये थ्रू हमारे चैनल से जाना चाहिए। तो उस टाइम इवन कंपनी वाले तो छोड़िए, डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी मजाक उड़ाने लगे कि इतना छोटा सा प्रोडक्ट चल गया, हम लोग का माल नहीं बिक रहा, वहाँ जा रहा है, अच्छा बात है। मैंने कहा ये आगे बहुत खराब होगा। तो जब 2014 में हम लोग जब वहाँ पे मार्च में मिले हम लोग, तो हम लोगों ने ये कंसर्न उठाया। तो कैलाश जी बोले कि हाँ ये आगे जाके बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा। और उस टाइम से 50 या 55 लोग पूरे इंडिया से इस चीज़ को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और सितंबर 2014 में एमरा का फॉर्मेशन हुआ। ये एमरा एक संस्था है, ये संस्था हमारी संस्था नहीं है, ये एमरा एक संस्था है हर उस व्यक्ति की जो मोबाइल ट्रेड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी हो, कंपनी के पर्सन हो, या कोई भी ऐसे पर्सन हो जो मोबाइल फेटर्निटी से है, वो ऑनलाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। आज आप हम लोग जब यहाँ पे बैठते हैं तो मेन लाइन को बचाने के लिए हम लोग हर वो प्रयास करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पिछले 2025 पर डिपेंडेंट है, तो जब तक हम लोग इसको मजबूत नहीं बनाएंगे, इसको और ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि ये बने, ये 10 साल जो हमारे कंप्लीट हुए हैं, ये सेलिब्रेशन जरूर है, बट ये संकल्प भी लेने का एक है कि इसको हम संकल्प लेके हम लोग ऐसा बनाएं कि आगे वो ये वृक्ष बनाए या बट वृक्ष बन जाए। तो मेरी आप सबसे ये उम्मीद भी है और विनती भी है कि हम लोग ऐसा हर काम करें कि मेनलाइन रिटेलर को हम लोग मजबूत करें, ऑनलाइन से हम लोग माल कम मंगाएं। और आज हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हम पे डिपेंडेंट है। आज वीवो जो मेनलाइन की मेन कंपनी है उसको टी सीरीज लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आज उसको भी मेन लाइन में उसको समझ में आने लगा कि लोग मेन लाइन से लोग माल मंगा रहे हैं और हम उसमें पिछड़ा नहीं जाए। ओप्पो जो मेन लाइन की कंपनी थी वो सिर्फ इससे आने लग गई। क्यों आने लग गई के सीरीज लाके? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग जो रिटेलर्स हैं कहीं ना कहीं वो तवज्जो मेन लाइन को दे रहे थे। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को मैं छोटी सी और इंसिडेंट्स बताता हूँ रियलमी की। रियलमी जब तारनीदास रांची में आए, मेरे को कहा कि आपको सुपर लेना है, तो उसने मेरे को दिल्ली बात कराई। उस टाइम एक 19i आता था मॉडल अपना वीवो का, वो 7770 रुपीज़ का उस टाइम MOP हुआ कर, ये DP था, और 7990 का उसका MOP था। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप क्यों इसको लाना चाहते हैं, ऑनलाइन में इतना ही कर रहे हैं, उससे क्या होता है? उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो मार्जिन देते हैं, हम लोग सब चीज़ देते हैं, लेकिन MI के लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है ऑनलाइन में, इस कारण से वो लोग माल मंगा रहे हैं और हमको उसको कम्पीट करने के लिए लाना पड़ेगा। 6800 में उसमें उस टाइम C2 या C11 कोई मॉडल लेके आया था और काफ़ी माल बिक रहा था हम लोगों का। तो मैंने कहा कि इसमें फिर हम लोगों का, उसने कहा कि देखिए हम लोग का 30% मार्जिन आता है, आज जो रिटेलर्स मार्जिन देते हैं, सर्विस को कटल करते हैं, बहुत सा चीज़ ऐसा चीज़ है जो कि वो कटल कर रहे थे। तो कटल वो हमारे जेब से जा रहा है, वो हमारी फेटर्निटी से जा रहा है, कोई हमारे मार्जिन से नहीं जा रहा। वो पूरी मोबाइल फेटर्निटी एक ऐसी फेटर्निटी है जिसमें 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आदमी जुड़े हुए हैं। आज वो FMCG को अगर जोड़ते तो हम लोग 25 से 30 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो कि इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य भी इसी में है। तो जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे कि ये हमारी अपनी संस्था है, इसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तब तक हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मेरे को यही विनती, और फिर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसको बढ़ाने में हर वो प्रयास करेंगे। और आज जो हम लोग इतने जो हुए हैं वो इतनी बड़ी गैदरिंग में हो कि सरकार को, हम लोगों को समझना पड़े कि हम लोग भी कुछ करें। इसके लिए मैं सबको को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम है नमन डोकानिया। मैं पिछले 12-13 साल से मैं प्रैक्टिस पे हूँ। मैं धनबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे आज का जो डेलिब्रेशन के लिए जो बोला गया GST और जो इनकम टैक्स में कुछ इश्यूज हैं, क्या इशू वाले टर्न वाले लोग हैं, उन लोग को इनवॉइसिंग निकालना मैंडेटरी है। अगर आप इनवॉइसिंग नहीं निकालते हैं देन जो भी आप रेसिपिएंट को जिसको बिल रेज कर रहे हैं उनको ITC नहीं मिलेगा, उनको इनपुट रेट नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भी इनवॉइसिंग कभी नहीं निकाला है, जब से ये एप्लीकेबल हुआ है 5 करोड़ वाला, वो अभी भी निकालेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसमें डेट बोलता है कि इनवॉइस की डेट कब की है, तो वो इनवॉइस की डेट जो ओरिजिनल डेट है वो डाल दें। आप इनवॉइसिंग जनरेट कर दें
जल्दी से जल्दी, अन्यथा उसको कभी भी आईटीसी मिलेगा नहीं, फिर आपके ऊपर वो लिएबिलिटी आ जाएगी रिसिपिएंट की तरफ से। क्योंकि इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं दिया गया है कब इनवॉइसिंग निकालना है, तो आप लोग कभी भी इनवॉइसिंग निकाल सकते हैं, पुराना जो भी छूटा हुआ उसका इनवॉइसिंग कर लें। और ये B2B इनवॉइसिंग के लिए 3 सर्कुलर नंबर, उसमें बोला है कि अगर 5 लाख तक का आईटीसी अगर किसी का शो नहीं कर रहा है, तब आप डिपार्टमेंट को इनवॉइस की कॉपी, वेंडर सर्टिफिकेट करके आप प्रोड्यूस कराएं। मैंने उससे कुछ परचेज ही नहीं किया। बहुत सारे फेक इनवॉइसेस के केस में होता है ये चीज़ कि मिस्टर एक्स ने किसी और के नाम पे बिल इशू कर दिया, एक्चुअली उसने परचेज ही नहीं किया, तो उस केस में आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सामने वाले के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये आईटीसी जो भी आप पास ऑन करना चाह रहे हैं वो गलत है। ये बोलता है कि मैंडेट पेंडिंग वाला शो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपका वो शो करेगा। कुछ नहीं करेंगे उसका मतलब वो है डीम्ड एक्सेप्टेंस, कि डिपार्टमेंट मान रहा है कि आप 26 से था कि जो भी सामने वाला टीडीएस काटता था, जैसे आपकी कंपनी लोग टीडीएस काटती है 194 आवर वगैरह में, तो वो सब आपका 26 सेल्स में शो करता था, जिससे कि आप टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। वैसे डिपार्टमेंट ने लेकर आया AIS पोर्टल। AIS पोर्टल चेक करेंगे, बैंक की तरफ से आता है कि आपने इतना कैश डिपॉजिट किया है, इतना कैश विड्रॉल किया है, आपने क्रेडिट कार्ड से इतना रुपया खर्चा किया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन AIS पे डिस्प्ले होता है। दैट मीन्स हर एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जा रहा है। तो कभी भी अपना अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जब भी फाइल करें तो AIS को प्रॉपरली देख लें। 31 मई से लेकर 1 जून तक वो अपडेट हो जाता है, क्योंकि 31 में लास्ट डेट है सारे रिटर्न्स का, तो 1 जून तक आपका अपडेट हो जाता है। तो 1 जून के बाद ही उसको देखें और जो AIS में दिखा रहा है उसका अकाउंट फॉर करें आप अपना रिटर्न्स में। अगर नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव नोटिस इशू कर सकता है, फिर आपके रिटर्न को डिफेक्टिव बोला जाएगा, रिटर्न माना जाएगा कि रिटर्न फाइल ही नहीं। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से AIS पोर्टल पर एकदम ध्यान से देखें, जो इन्फॉर्मेशन गलत है वहाँ पे फीडबैक ऑप्शन है, वहाँ पे फीडबैक आप डाल दें कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो डिपार्टमेंट कभी भी ये चालू कर देता है कि फेक रजिस्ट्रेशन जा के देखता है, ऑफिसर से चपका के रखें। अगर नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट कभी भी आएगा 25,000 का फ्लैट पेनल्टी बुला के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो GST सर्टिफिकेट 3 पन्ने का है, उसको अंदर में कहीं पर भी ले चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप केस करते रहिए, डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुनेगा। तो जहाँ पर भी बोर्ड, अगर बोर्ड आपको ऑलरेडी प्रिंटेड है, कागज से प्रिंट करा के रख लीजिए कि मेरा GST नंबर ये चीज़ है। दूसरा है कुछ इन्वॉइसेस की कॉपी आप वहाँ पे रखें। जब भी डिपार्टमेंट इनकेस आता है तो कभी भी आता है तो उनसे बोलिए कि आपको ऑथराइजेशन है कि नहीं आपको मेरे प्रेमाइस में विजिट करने का। उन लोगों को AC या DC से परमिशन लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन विजिट द प्रेमाइस। तो उनसे कभी भी अगर वो आएंगे तो इंस्पेक्शन का ऑथराइजेशन जरूर पूछिए कि आपके पास ऑथराइजेशन है कि नहीं इंस्पेक्शन करने का, उसके बाद ही आप कोई डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाएंगे। People, huge round of applause for this lovely moment. Thank you so much. देखा जाए तो बिहार में जो मुझे याद है 2014 में जब एमरा चालू हुआ, 2015 से एक्टिव ज़्यादा हुआ, तो हम लोग पहले आदत थी ऑनलाइन ऑफलाइन बोलने का। कुछ दिनों से हम लोगों ने सीखा है मेन लाइन बोलना। तो मैं एक मेन लाइन का
एक फ्रंट लाइनर जिन्होंने इतना मेहनत करके डीलर्स एसोसिएशन ने दिया है। दूसरा, जो हम लोग डीलर मार्जिन की बात करते हैं, मुझे याद है कि भागलपुर में एक एमरा का मीटिंग हुआ था जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सारे कंपनी के एम्प्लॉइज थे, और बातें हो रही थी कि हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं और हम लोग डीपी से नीचे बेचते हैं और हम लोग इंतजार करते हैं सीएन का कि कब सीएन आएगा, तो हमारा पैसा फंसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी पैसा फंसा रहता है। हमने पॉइंटर्स बना के अपने सीनियर्स को दिया, जो भी डिस्कशन हुआ था एमरा में, और ये एमरा के तरफ से भी बातें हुई, तो उस वक्त मुझे विश्वास नहीं था कि एमरा के सहयोग से 3% इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब इंस्टेंट जो मार्जिन लोग लेस करते हैं वो सैमसंग चालू कर देगा। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एमरा का देन है। और अभी जो हम लोग फाइट कर रहे हैं वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइट कर रहे हैं। एक अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ही खतरनाक है। जॉब्स की बात करें तो 2022 जब हमारा कोविड क्लोज हुआ तो मेरा जो अपना एनालाइज है कि बूम किया मार्केट, सारा सेक्टर बूम किया। अब हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारे कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि हम हर महीने ग्रो करें, बट जो कठिनाइयां हैं वो बहुत सारी, इनमें टर्म कंडीशन में प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस होंगे, बट ये संगठन को फाइट फॉर द राइट है, ये होना जरूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो आप लोग से खाली एक ही गुजारिश है, और आप लोगों को बधाई 10th एनिवर्सरी के लिए। 10 सालों से मैं भी एमरा से एज ए एम्प्लॉय जुड़ा हुआ हूँ, और थैंक्स जितने भी लोग यहाँ आए हैं समय दिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फेस्टिवल सीजन, कि हम लोग यहाँ जो भी आए हैं वो अपना फेस्टिवल जो भी अच्छे तरीके से मना सकें। थैंक्स। Empower the retailers कि वो एक बेसिकली एक इंटरफेस है। अगर हम एक लैपटॉप पे काम करते हैं, एक ओएस होता है, एमरा इज द ओएस दैट व्हाट आई फील। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दैट इज इंटरफेस बिटवीन द ब्रांड एंड द लोकल डीलर्स, द मेनलाइन डीलर्स। Second, Amra has a totally dedication and effort. The mobile industry में जो इन्होंने दिया है आज तक, उसने इन्होंने crucial play किया post COVID, pre-COVID in fact I also can say post COVID इन्होंने काफी ज़्यादा support किया, डीलर्स को empower किया कि कैसे उनकी मांगे हम अपने ब्रांड्स तक हम पहुँचाएं, और काफी हद तक मांगे मान ली जाती है। अगर एग्जाम्पल जैसे जितेंद्र ने बताया सैमसंग में कि इन्होंने आकर के वो हमारी बात हुई, वी गेव द प्रपोजल टू द एचओ, और नेक्स्ट वीक जो हमें हमेशा 13 Pro प्लस हमारा लॉन्च हुआ लास्ट मंथ, द डेमोज वे बिल्ड एट 50% टू द डीलर इटसेल्फ, बट विद द कंडीशन कि सेल आउट होगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। In fact, they have set new benchmarks and given new opportunities to the dealers to make up more money by all the legal means. In fact, I can say I have attended a Amra meeting in 2000 बोध गया में एक मीटिंग हुई थी आपकी, बोध गया में मीटिंग हुई थी, उसमें दैट टाइम द पर्सन नेम्ड मिस्टर भावेश सोलंकी, आई थिंक वाज देयर दैट टाइम, लेट भावेश सोलंकी, राजकीय के बाद, ओके। द मेथड जो उन्होंने दिखाया था मुझे आज भी याद है, जो मीटिंग हुई थी कि भैया आज के डेट में द मेनलाइन डीलर्स नीड टू डू ए बिजनेस इन अ सेपरेट वे मतलब कुछ अलग हटकर सोच रहा होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सो एज टू सस्टेन in fact in the market. Okay, those are those good things that in fact he is no more with us now. Okay, but still those things I think वो सब बिल्कुल ऐसे तरीके हैं कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं बिल्कुल लीगल मीन से, without going and taking a shortcut like grey market or something else. Okay, in fact I can say proud to be association with Imera as a brand and wish you continued success for many more years to come. Thank you. क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद जो है कस्टमर को काट करके बेचना, ये सब जो है एमरा का जो रिटेलर्स जो हैं उन लोगों ने जागरूक किया रिटेलर्स को कि भाई ऐसा मत कीजिए आप लोग, और ये कहीं ना कहीं उनका बहुत एग्रेसिव था मार्केट को ठीक करना, मार्जिन्स को लेकर के कि भाई आप लोग जो है इस तरह से मत कीजिए।
और इसमें सारे परिवार के जैसा हम लोगों को दिक्कत, जैसे कि अगर रिटेलर्स को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग को भी दिक्कत है उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में जॉब्स को लेकर के जो हमारे आज के रिटेलर में दुकानों में जो आपका प्रमोटर्स है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इफेक्ट करता है। तो ये सब हम लोग एक तरह परिवार की तरह है जो कि जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये एमरा जो है इस चीज़ को लेकर के आने के बाद जो है हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही सर्वाइवल और भी आगे जाके अच्छा करें इसको लेकर के। तो मेरे तरफ से गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रोद्युत, मैं एचडीबी फाइनेंस से हूँ एएसएन एंड एचडीबी फाइनेंस में मैं 6 साल हूँ एंड झारखंड में मैं अभी जस्ट 3 months अभी यहाँ आया हूँ। सो एमरा टू मी कैलकाटा में तो बहुत सारे होते हैं एंड 15-20 डेज पहले, इसका पहले भी मतलब एमरा का हम लोगों के साथ मीटिंग हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे अपना कैशबैक ऑफर्स, फिर आप लोगों का कुछ इश्यूज रहता है डीलर्स का, तो वो भी हम लोगों से डिस्कस होता है। सो इन झारखंड आई एम न्यू एंड थैंक्स टू बीप जी कि उन्होंने आज बुलाया। सो बहुत सारे डीलर से मुझे आज मुलाकात हुआ एंड आई केम टू नो कि लॉट ऑफ थिंग्स। तो थैंक यू, आगे मिलते रहेंगे और आई थिंक कि बहुत सारा चीज़ें भी सॉल्व होते रहेंगे। सो थैंक Congratulations and Mr. Mahavir Bukewala from Katras. एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, आज मैं एज ए एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम हर साल फेस्टिवल मनाते हैं, बजाज के साथ मनाते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि इस साल की भी दिवाली बजाज की वाली दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो मोटिव है वो है बिजनेस। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हर साल की तरह इस साल भी, और पूरी एमरा टीम को, बजाज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। माय सेल्फ इज विक्रांत कुमार सिन्हा, आई एम एज अ टीएसएम ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं यहाँ पर 4 साल 2020 में मेरा मतलब मैं धनबाद में आया था। विद द सपोर्ट ऑफ यू गाइस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम लोग डे बाय डे, ईयरली बाय ईयरली हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एज ए नंबर ऑफ बिजनेस में, प्लस अपने रिलेशन जो बने हुए हैं उनके बेस पर हम लोग मार्केट में एचडीबी का ग्रोथ हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग की तरफ से जैसा आप लोगों ने हमें पहले भी सपोर्ट किया था, वैसे ही अभी भी आने वाले दिनों में और डे बाय डे आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग का बिजनेस और रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बने हुए रहे। प्लस अभी दिवाली का भी है, दिवाली का सीज़न है, दुर्गा पूजा का सीज़न है, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आइडर फिनांस में और भी किसी भी प्रकार का इशू अगर होता है तो उस पर हम लोग हमेशा सपोर्ट किए हुए हैं, करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे एमरा मेंबर्स हैं, रवि जी हो गए, संतोष जी है, इन लोगों ने हेल्प किया है बहुत आगे आने के लिए। 0 से स्टार्ट किए थे, अभी 15,000 पे है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए और सर्विस में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आगे भी जाएंगे। बहुत प्रोडक्टिव भी है जो हम लोग को सपोर्ट किए थे, तो चलिए मिल के करते हैं इस बार टीपीएस वाली दिवाली करते हैं। जी फ्रॉम हीरापुर एंड मिस्टर शंतु जी फ्रॉम कलियाशोर। और बुला लो इधर। This moment. क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई हम में? देखो, जिन्होंने इतनी चुनौतियां देखी, गिरे उठे लेकिन आज उठ के यह खड़े हो गए। दिक्कत गलतियां जो भी है उसको सुधार करता है। जो हम लोग ट्रेड में बहुत पहले से आए हुए होंगे, जो 15 साल 20 साल, जो हम लोग की पहले गलतियां बहुत हुई है। क्रेडिट नोट में हम लोग ने माल बेच दिया, क्रेडिट नोट नहीं आया, हम लोग ने जो भी गलतियां की है वो सब। और अभी तो हम लोग के ट्रेड में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ वही है कि ऑनलाइन
जो है रेट्स का प्रॉब्लम्स ये सब है, उसमें भी एमरा कर ही रहा है काम जो है। तो बस एमरा को सभी रिटेलर्स को दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ एमरा 10 ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। The industry but also for the employee. So congratulations everyone for the 10th anniversary.